जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज के इस नए वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स। विश्व के प्रमुख घास के मैदान, कौन सा मैदान शीतोष्णकटिबंधीय है तथा कौन सा मैदान उष्णकटिबंधीय है। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग एक बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करने वाले। थ्योरी एवं MCQ दोनों फॉर्मेट में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक को। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है विश्व के प्रमुख घास के मैदान के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ से जो बनने वाले क्वेश्चन पेपर में इतना ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। आप कोई भी प्रीवियस पेपर उठा कर देखिए तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी थ्योरी के बारे में बात करते हैं, इसके बाद MCQ लगाएंगे। क्योंकि थ्योरी अगर हम बात करें, कंसेप्ट अगर क्लियर कर देंगे तो जो MCQ हैं बहुत आसानी से आपसे बन जाएंगे। तो जैसा कि आप पहले देखते होंगे कि मरुस्थल, यानी मरुस्थल, क्योंकि कहीं ना कहीं मरुस्थल हो गया, वन हो गया, इन सब से रिलेटेड होकर ही घास बनते हैं। तो पहले हम इन चीज़ों को डिस्कशन कर लेते हैं कि मरुस्थल का निर्माण कहाँ होता है, घास का निर्माण कहाँ होता है, वन का निर्माण कहाँ होता है। तो ऐसे जब हम इसको डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे तो जो कंसेप्ट है हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। ग्लोब के माध्यम से ये भी देख लेंगे कि कौन सा घास का मैदान शीतोष्णकटिबंधीय, कौन सा उसमें। तो ऐसा जब हम क्लियर करेंगे थ्योरी के माध्यम से तो जो MCQ भी यहाँ से आने वाले हैं, जो पेपर में आते हैं, तो गलत नहीं होगा। तो हम सबसे पहले मरुस्थल के बारे में बात करते हैं। तो मरुस्थल, जैसे कि आप जानते हैं, मरुस्थल जितने भी मरुस्थल हैं, हम बात करें जितने भी मरुस्थल, तो ऐसे स्थान जहाँ पर 0 डिग्री यानी लगभग 50 से कम वार्षिक वर्षा होती है। जहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है तो वहाँ पर क्या बनते हैं, मरुस्थलों का निर्माण में। तब वहीं अगर बात करें कि वनों का निर्माण कहाँ होता है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें रिलेटेड है, मरुस्थल, वन और घास के मैदान। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करें जैसे कि घास के वनों का निर्माण कहाँ होता है, तो जहाँ पर 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, 200 या 200 से ऊपर वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ पर वनों का निर्माण होता है। वनों का निर्माण, तो वनों के निर्माण में अगर बात करें तो वनों के, जैसे आप देखते हो कि सदाबहार वन हो गया, जहाँ पर 200 या 200 जो सदाबहार वन हो गया, जहाँ 200 से ऊपर वार्षिक वर्षा होती, सदाबहार हो गया। वहीं बात करें पर्णपाती की बात, जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती, वहाँ पर्णपाती वन रहते वाले की पर्णपाती, अर्धपर्णपाती, शुष्क पर्णपाती होती है। तो ये अलग टॉपिक है, इसको हमें नहीं, हमें जो मेन समझना है वो घास को समझना है। तो अभी इसकी, यानी मरुस्थल और वनों के बीच के जो संक्रमण क्षेत्र है या बीच का जो क्षेत्र कहें, इन बीच के क्षेत्रों में ही घासें पाई जाती है। यानी जो घास पाई जाती है मरुस्थल, यानी ऐसे स्थान जहाँ 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा तथा 2 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। 50 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। तो ऐसे स्थानों में घास पाई जाती है। तो ये तो क्लियर हुआ कि घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की लगभग वार्षिक वर्षा होती है। तो ऐसे स्थानों पर घास के मैदान पाए जाते हैं। अब बात करते हैं, या फिर ये हम कहें कि ऐसे स्थान जो मरुस्थल से थोड़ा ज़्यादा वर्षा होती है और वनों से थोड़ा कम वर्षा होती है, उन स्थानों को भी हम घास के मैदान को समझ सकते हैं। बात करते हैं थोड़ा सा ग्लोब लेकर के। ग्लोब के माध्यम से अगर समझेंगे तो हमें, क्योंकि वहाँ से जो क्वेश्चन बनता है अक्सर जनरली आप देखते होंगे, पूछता है कि शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन सा है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन सा है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ग्लोब का सहारा लेना पड़ेगा। तो जैसे आप देख रहे होंगे, ग्लोब में एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। वहीं बात करें तो एक होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, यानी साढ़े तेईस डिग्री रेखा नॉर्थ में, जो कि कर्क रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। वहीं बात करें 23.5 डिग्री दक्षिण में, 23.5 डिग्री दक्षिण में, 23.5 डिग्री जो दक्षिण में पाई जाती है वो कौन सी रेखा कहलाती है? तो 23.5 डिग्री जो साउथ में पाई जाती है वो मकर रेखा कहलाती है। अगर 0 डिग्री की बात करें तो जो 0 डिग्री की रेखा है इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से भी जाने जाते हैं। अब वही बात करें कि जैसे कि यहाँ से पूछता है तो जो स्थान, क्योंकि यहाँ ही से क्वेश्चन बनते हैं अधिकतर, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के स्थान को हम
उष्णकटिबंधीय स्थान कहते हैं। तो इन बीचों में जितने भी घास के मैदान पाए जाते हैं, जितने भी घास के मैदान पाए जाते हैं वो कौन से होंगे, वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे। हालांकि हमने इसका सेपरेट वीडियो बना के आपको दे दिया है, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है कि कर्क रेखा में कौन कौन से देश पाए जाते हैं, भूमध्य रेखा में कौन से या विषुवत रेखा में कौन कौन से देश पाए जाते हैं, वहीं बात करें कर्क रेखा में कौन कौन से, तो इसका मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाकर आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। हालांकि हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आपसे वहाँ जाकर पहले कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा कि कर्क रेखा में कौन कौन से देश पाए जाते हैं। तो आपको ये समझने में ज़्यादा आसानी होगी कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। वहीं बात करें कि 66.5 डिग्री, जो 66.5 डिग्री का स्थान है, ये हो जाता है शीतोष्णकटिबंधीय स्थान हो जाता है। तो जो कर्क रेखा के ऊपर जो स्थान पाया जाता है शीतोष्णकटिबंधीय, वहीं मकर रेखा के जो नीचे स्थान पाया जाता है ये सब शीतोष्णकटिबंधीय हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि मकर रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा आप देख रहे हो, 23.5 डिग्री साउथ रेखा, यहाँ के चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया से होकर, यानी 10 देशों से कर्क रेखा होकर, सॉरी मकर रेखा होकर जाती है। वहीं अगर विषुवत रेखा के बारे में बात करें, विषुवत रेखा 13 देशों के हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साउथ प्रिंसेस, गिबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, यानी 13 देशों से होकर वहीं ये कर्क रेखा। तो इन बीच में ये जो पूरा बीच स्थान पाया जाता है, इस स्थान में जितने भी घास के मैदान पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय कहलाते हैं, उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय। इसके बाद जो इसके ऊपर जो पाए जाएंगे वो शीतोष्णकटिबंधीय, इसके जो नीचे पाए जाएंगे वो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहलाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं, शीतोष्णकटिबंधीय। अब हम बात करते हैं एक एक से महाद्वीपों में कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, क्योंकि जो जनरली क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की। तो दक्षिण अमेरिका में एक यहाँ स्थान घास का मैदान पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है लानोज, यानी लानोज घास का मैदान पाया जाता है। कौन सा, लानोज घास का मैदान। कौन कौन से, कोलंबिया हो गया तथा वेनेजुला, इन दोनों देशों के बीच में घास का मैदान जो पाया जाता है लानोज पाया जाता है। वहीं बात करें ब्राज़ील में, तो ब्राज़ील के इस एरिया में पाया जाता है कंपास पाया जाता है। अगर अब बात करें अर्जेंटीना, यानी इस एरिया में जो घास का मैदान पाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पंपास। जनरली सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन उठते हैं तो इसी घास के मैदान से उठते हैं, क्योंकि इस घास के मैदान में एक जो घास पाई जाती है, ये तो दोस्तों हो जाता है ये घास के मैदान है, लेकिन इस घास के मैदान में यानी पंपास घास के मैदान में जो घास पाई जाती है उसको जो घास कहते हैं वो अल्फा नामक घास पाई जाती है। कौन से, अल्फा नामक घास पाई जाती है। ये घास क्या होती है कि बहुत ज़्यादा पोषक होती है। तो यानी जितने भी अधिकतर पशुपालन के संस्थान है वो इसी एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो घास बहुत पोषक घास होती है, यानी जानवरों के लिए इसमें काफ़ी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, इस वजह से ये काफ़ी पोषक घास होती है। वही बात करें कि जैसे कि दक्षिणी अमेरिका में 3 हो गए, लानोज, पंपास। एक और ब्राज़ील में पाया जाता है जो काफ़ी बार पूछता है, कटिंगा घास का मैदान, क्योंकि आप लोग अगर क्वेश्चन पेपर बना रहे होंगे प्रीवियस तो यहाँ से पूछता है, कटिंगा घास का मैदान हो गया। एक पूछता है ब्राज़ील में ही पाया जाता है सेरेटो घास का मैदान, सेरोटो घास का मैदान पाया जाता है। वहीं बात करें कि एक इस एरिया में पाया जाता है, यानी ब्राज़ील और बोलिविया की एरिया में चेरो ग्रेन चेरो या कहें इसको ग्रेन चेरो करके एक घास का मैदान पाया जाता है। तो लगभग जो दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान पाए जाते हैं उनको सारे कवर चुके हैं, जैसे लानोज हो गया, अब जो पंपास हो गया, कटिंगा घास का मैदान ब्राज़ील में, सेरेटो ब्राज़ील में, ये तीनों ब्राज़ील में है। चेरो हो गया ब्राज़ील हो गया, बोलिविया की सीमा पर पाया जाता है। वहीं जो पंपास है वो अल्फा घास पाई जाती है तथा अर्जेंटीना में पाया जाता है, क्योंकि ये यहाँ से लेकर के ये जो स्थान आप देख रहे होंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अब जाहिर सी बात अगर उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है तो आप लोग ये समझते होंगे कि ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो गए, क्योंकि ये एरिया जो पूरा है वो उष्णकटिबंधीय एरिया है। तो लानोज हो गया और सेरेडो हो गया, कटिंगा हो गया, कंपास हो गया, ये सब क्या है,
ये है उष्णकटिबंधीय घास की बात। अगर बात करें पंपास के बारे में, तो पंपास क्योंकि मकर रेखा के नीचे पाया जाता है, तो मकर रेखा के नीचे पाया जाता है तो जाहिर सी बात है ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा शीतोष्ण घास का मैदान। अब दोस्तों बात करते हैं वहीं उत्तरी अमेरिका में एक घास का मैदान पाया जाता है। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका यानी अमेरिका और कनाडा की सीमा में एक जो घास का मैदान पाया जाता है वो प्रेयरी नामक घास का मैदान पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, प्रेयरी, प्रेयरी नामक घास का मैदान पाया जाता है। इस घास के मैदान में गेहूँ, मक्का हो गया और सोयाबीन की काफ़ी खेती होती है, सोयाबीन की खेती होती है, सोयाबीन। बात करेंगे कौन सा घास का मैदान है, तो जाहिर सी बात है जो आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ से कर्क रेखा जाती है। कर्क रेखा के ऊपर जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहलाते थे। तो मकर रेखा के जो नीचे घास के मैदान पाए जाते हैं वो कौन से कहलाते हैं, तो वो भी शीतोष्ण, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितना स्थान हो शीतोष्णकटिबंधीय स्थान होता है। इन स्थानों में जितने भी घासें पाई जा के मैदान पाए जाते हैं वो सभी क्या है, तो वो सभी हो जाएंगे उष्णकटिबंधीय। बात करें वहीं बात करें कि अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप का जैसे आप ये देख रहे होंगे कि ये कर्क रेखा हो गई और ये, तो इस एरिया में जित घास के मैदान एक पाया जाता है सवाना, दक्षिणी सूडान में पाया जाता है सवाना घास का मैदान, सवाना घास का मैदान। तो ये भी कौन सा घास का मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान था। वहीं बात करें कि अफ्रीका महाद्वीप में और एक और पाया जाता है जो बेल्ट नाम का, दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर बेल्ट बेल्ट नामक घास का मैदान पाया जाता है। बात करें क्योंकि कर्क रेखा मकर रेखा आप देख रहे होंगे, तो मकर रेखा नामीबिया, बोत्सवाना बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका के ऊपर से यानी ऊपरी भाग से होकर जाती है, लेकिन जो बेल्ट पाया जाता है वो मकर रेखा के नीचे पाया जाता है। ये कौन सा हो जाएगा, ये भी शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान हो जाएगा। हालांकि हम क्वेश्चनों के माध्यम से इन सबको क्लियर करेंगे, लेकिन एक थ्योरी अगर आप कंसेप्ट एक चीज़ क्लियर कर लेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी कि कौन सा शीतोष्ण है कौन सा उष्णकटिबंधीय है। एक यहाँ हंगरी में पाया जाता है, हंगरी में यहाँ पर एक पाया जाता है, हंगरी में कौन सा पाया जाता है, तो हंगरी में जो पाया जाता है वो पाया जाता है पुस्ताज घास का मैदान। कौन सा, पुस्ताज घास का मैदान पाया जाता है। वहीं पर अगर यहाँ बात करें कि एक एरिया में एक पाया जाता है स्टेपी नामक घास का मैदान, स्टेपी यूक्रेन और रूस और कजाकिस्तान के एरिया में ये घास का मैदान एक बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रूस यूक्रेन शीतोष्ण घास का मैदान होता है। दूसरी बात गेहूँ की खेती बहुत होती है, गेहूँ की खेती सर्वाधिक इसी एरिया में होती है। तो एक समय यहाँ था कि इसको गेहूँ की यानी रोटी की डलिया भी इसी मैदान को कहा जाता था। अब दोस्तों बात करते हैं क्या भारत में भी कोई घास के मैदान पाए जाते हैं, तो हाँ, भारत के ऊपरी भाग में यानी यहाँ पर ऊपरी भाग में बुर्ग हो गया, मर्ग हो गया, बुग्याल हो गया, मर्ग, बुग्याल हो गया, ये घास के मैदान भारत में पाए जाते हैं। वहीं बात करें श्रीलंका में भी घास का मैदान पाया जाता है, तो एक पटाना नामक जो घास का मैदान है श्रीलंका में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान पाता है। क्योंकि जो बात करें कि मकर रेखा है या विषुवत रेखा के ऊपर पाया जाता है, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो स्थान पाए जाते हैं वहाँ पर सारे जो घास के मैदान वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं। वहीं बात करें कि एक घास का मैदान की ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में जो पाया जाता है वो डाउन्स पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में जो पाया जाता है वो डाउन्स नामक, डाउन्स। बात करें ये कौन सा घास का मैदान है, तो ये भी शीतोष्णकटिबंधीय, क्योंकि मकर रेखा के नीचे मकर रेखा के नीचे पाया जाता था, इस वजह से ये भी घास का मैदान जो है शीतोष्णकटिबंधीय। अब बात करते हैं दोस्तों जो पाया जाता है यहाँ से पाया जाता है कहाँ, एक यहाँ यानी न्यूजीलैंड के पास पाया जाता है। तो न्यूजीलैंड में कौन सा पाया जाता है, कैंटबरी नामक घास का मैदान पाया जाता है। कौन सा घास का मैदान है, तो ये क्योंकि मकर रेखा या कर्क रेखा के ऊपर है तो शीतोष्ण है, मकर रेखा के नीचे है तो वो भी शीतोष्ण घास का मैदान पड़ता है। तो ये जो लगभग जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन सबको हमने लगभग क्लियर कर लिया है, लेकिन एक बार और देख लेते हैं कि कौन सा स्थान में कहाँ कौन सा पाया। तो यहाँ हो गया पेरी यानी प्रेयरी हो गया। वही बात करें यहाँ पे हो गया लानोज हो गया, बोल्बिया हो गया तथा वेनुजुला इन जहाँ पर भी वेनुजुला और बोलिविया के स्थान पर लानोज हो गया। यहीं पे कंपास हो गया, कंपास ब्राज़ील के क्षेत्र में पाया जाता है। वहीं पंपास की बात करें
पंपास की, तो पंपास अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। यहाँ पे पूछताछ पाया जाता है, पूछताछ पाया जाता है। यहाँ पे स्टेपी पाया जाता है। यूक्रेन रूस और यूक्रेन रूस हो गया और कजाकिस्तान एकदम। वहीं बात करें कि दक्षिण अफ्रीका में सवाना, सवाना और एक बेल्ट घास के मैदान पाए जाते हैं। वहीं भारत की बात करें तो मर्ग बुग्याल पाया जाता है। श्रीलंका में पटाना पाया जाता है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाए जाते हैं। बात करें न्यूजीलैंड में, तो न्यूजीलैंड में जो पाए जाते हैं कैंटरबरी पाए जाते हैं। तो यानी कि जो भी स्थान कर्क और मकर के बीच में पाए जाते हैं वो सभी घास के मैदान हो जाएंगे। उष्णकटिबंधीय कर्क के ऊपर, शीतोष्ण कर्क रेखा के नीचे जो भी पाए जाते हैं वो सारे शीतोष्ण हो जाएंगे। तो लगभग हमने सारे क्लियर करने की कोशिश की है। अब हम थोड़ा सा जो देख लेते हैं विकल्पों के माध्यम से, यानी कि क्वेश्चनों के माध्यम से हम कर लेंगे, तो जो इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमारे सारे क्लियर हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपके बनेंगे बहुत जल्दी जल्दी आप क्वेश्चनों को बना पाएंगे, क्योंकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर है। क्योंकि जाहिर से ये पूछता है कि कौन सा मैदान कहाँ पाया जाता है, वो हमने क्लियर कर दिया। और जो पूछता है कि कौन सा शीतोष्ण है, कौन सा उष्ण है, तो वो भी हमने क्लियर कर दिया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जैसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर हमारे पहला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, यानी ऐसा कौन सा है। कर्क बात करें कर्क रेखा और मकर रेखा, यानी कि ये कर्क रेखा हो गई, मकर रेखा हो गई, विषुवत रेखा हो गई। इन दोनों के बीच में जितना विस्तार तो उष्णकटिबंधीय में इसमें अब कौन कौन सा पाए जाते हैं। तो पहले तो आपको हमने पहले भी आपको कहा है कि मकर रेखा में कौन कौन से देश थे और कर्क रेखा में कौन से देश है, विषुवत रेखा में कौन से देश है। आपने अभी तक भी नहीं देखा है तो उनको जा कर के एक बार हमारे इस डिस्क्रिप्शन में हमने वीडियो को लिंक भी लगा देंगे, आप वहाँ से जाकर एक बार क्लियर, ताकि आपको देश भी क्लियर हो जाएंगे। तो बात करें जैसे सवाना हो गया, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। पंपास हो गया, ये अर्जेंटीना में पाया जाता है, अर्जेंटीना में पाया जाता है। लानोज हो गया, वेनेजुआ तथा बोलिविया में पाया जाता है। वहीं बेल्ट हो गया, ये भी कहाँ पाया जाता है, तो ये बेल्ट्स भी दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ए और सी दोनों होंगे, क्योंकि उष्णकटिबंधीय की बात कर रहा है। तो उष्णकटिबंधीय में सवाना भी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में कर्क रेखा यानी कर्क और मकर के बीच में पाया जाता है, तो ये भी हो जाएगा। वहीं जो कि लानोज वेनेजुला और कोलंबिया के बीच में पाया जाता है, तो ये ए और सी दोनों हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ई हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ए और सी दोनों इसका सही हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। तो सवाना अफ्रीका में सही है, लानोज वेनेजुला कोलंबिया सही है, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका सही है, प्रेरी चीन गलत है, क्योंकि प्रेरी घास का मैदान जो पाया जाता है वो यूएसए और प्लस कनाडा के एरिया में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन गलत है, तो जो हमारा जो उत्तर हो जाएगा यही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करें कि हम डाउन्स घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। तो डाउन्स घास का मैदान किस देश में पाया जाता है। तो डाउन्स जो पाए जाते हैं जनरली देखा जाए तो वो कहाँ से पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में सवाना घास का मैदान पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, सवाना घास का मैदान पाया जाता है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो संयुक्त राज्य में प्रेरी घास का मैदान पाया जाता है। वेनेजुला की बात करें तो लानोज पाया जाता है, लानोज घास का मैदान पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान पाया जाता है। वहीं अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो यहाँ बेल्ट्स भी पाए जाते हैं, बेल्ट्स घास के मैदान पाया जाता है। अगर सवाना की बात करें तो सूडान यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, तो दक्षिणी सूडान में पाया जाता है। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में जो पाया जाता है वो बेल्ट पाया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कंपोज घास का मैदान किस देश में पाया जाता है। ब्राज़ील में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, वेनेजुला में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ये हो जाएगा, कंपोज हो गया, सेरोडो हो गया, कटिंगास हो गया यानी कंपास हो गया, सेरोडो हो गया, कटिंगास
ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सभी ब्राज़ील में पाए जाते हैं। कई बार पूछ लेता है, क्योंकि जनरली ये पूछ लेता है कि कटिंगास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो डाउन्स पाए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो प्रेयरी घास का मैदान पाया जाता है। वहीं अगर बात करें कि वेनेजुला में, तो वेनेजुला में लानोज घास का मैदान पाया जाता है। लानोज घास का मैदान पाया जाता है। वहीं अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सवाना घास का मैदान किस देश में है? ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीका। तो सवाना घास का मैदान जो है वो अफ्रीका में है। तो वही बात करें कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो यहाँ पे प्रेयरी घास का मैदान पाया जाता है। प्रेयरी घास ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो डाउन्स पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? डाउन्स। अगर ब्राज़ील की बात करें तो सेरेडो घास का मैदान, कंपास घास का मैदान और कटिंगास घास के मैदान, यानी ब्राज़ील में 3 सेरेडो, कंपास और कटिंगास पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेयरी, अफ्रीका में सवाना पाया जाता है। वहीं दक्षिण अफ्रीका पूछ लिया तो बेल्ट, स्टेपी पूछ लिया तो यूक्रेन, अगर पुस्ताज पूछ लिया तो हंगरी। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, स्टेपी घास का मैदान किस देश में है? ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका या चीन? तो इस प्रश्न का जो जाहिर से उत्तर है, हालांकि चीन नहीं होगा। स्टेपी घास का जो मैदान होता है वो यूक्रेन होता है। यूक्रेन और रूस, कजाकिस्तान वाले एरिया में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का डी यानी चीन तो नहीं होगा, लेकिन यूक्रेन, रूस और कजाकिस्तान एरिया पे पाया जाता है। ब्राज़ील में कौन से पाया जाता है? ब्राज़ील में पाया जाता है कंपास हो गया, इसके बाद सेरोडो हो गया, इसके बाद जो हो गया वो होगा कटिंगास हो गया, कटिंगास का संयुक्त राज्य में प्रेरी पाया जाता है। तो लगभग हमने क्वेश्चन के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से सारे लगभग क्लियर करने की कोशिश की है। तो आई होप कि ये सारे आज के बाद यहाँ से उठने वाले क्वेश्चन के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिए, जैसे ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप अपडेट रहें। दोस्तों हम फिर भी बात करना चाहेंगे कि जैसे आप कर्क रेखा में कितने देश हैं, मकर रेखा में कितने देश हैं, आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम वीडियो के लिंक लगा देंगे, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, जिससे कि आपके सारे जो भी डाउट्स बनते हैं क्लियर हो जाए। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।